गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सेकेंड मई सैटरडे और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के साथ डिस्कस करेंगे, मार्क करेंगे जो आज की रेलेवेंट न्यूज़ हम लोगों के लिए हो जाती है। आज के न्यूज़पेपर में अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स तो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है जो हमारे लिए रेलेवेंट है। नेवरदलेस हम लोग जल्दी से एक बार एक नज़र से निकालते हैं कि क्या क्या न्यूज़ हमारे लिए रेलेवेंट है। सबसे पहली न्यूज़, polls over energy prices soaring due to West Asia crisis, fuel rate hike on table। हमको देखने को मिलता है, अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि क्योंकि ईरान और इसराइल का जो वॉर चल रही थी उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस हुआ, जिसकी वजह से गैस एंड ऑयल के प्राइसेस में डेफिनेटली इंटरनेशनली एक इम्पैक्ट आया है। कल की ये पर्टिकुलर न्यूज़ है कि हमारे देश में कमर्शियल सिलेंडर्स का रेट बढ़ाया गया है, विच इज़ ऑलमोस्ट जो बढ़ाया गया ऑलमोस्ट 1,000 रुपये से बढ़ाया गया है। कमर्शियल एलपीजी अब ₹993 सिलेंडर, विच इज ऑलमोस्ट ₹1,000। ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्टीप राइज है जिससे महंगाई बढ़ेगी, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में खाने के दाम बढ़ेंगे एंड साथ ही साथ एविएशन टर्बाइन फ्यूल, अगर आपको याद हो 2-3 क्लास पहले मैंने एटीएफ आपको मार्क कराया था, उसके भी कंपैरेटिवली प्राइस बढ़ाए गए हैं जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात हो रही है। थोड़ा सा आइडिया रखिए इस पर्टिकुलर न्यूज़ का, आप लोगों के लिए रेलेवेंट हो जाता है। यू शुड नो कि क्या दाम बढ़ाए गए हैं एंड यू शुड ऑल्सो नो कि इसके पीछे की रीज़न क्या है, आप लोगों के लिए काम का हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे लिए रेलेवेंट है यहाँ पे न्यूज़ इस पेज में, एक छोटी सी न्यूज़ मार्क करा रहा हूँ। द पिपरवाह रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा विल बी ओपन फॉर पब्लिक वेनरेशन इन लेह। इसको प्लीज मार्क करके रखिए। पिपरवाह रेलिक्स जो हैं इनको रिलेट करा जाता है लॉर्ड बुद्धा से, बुद्धिज्म वाले लॉर्ड बुद्धा से एंड उनके कुछ रेलिक्स हैं। रेलिक्स क्या होता है? रेलिक्स होता है रेमनेंट्स, या ये माना जाता है कि लॉर्ड से जुड़े हुए मे बी उनके बाल, मे बी उनका दांत, मे बी उनका कोई बोन, मे बी उनके क्लोथ्स, जो यूटेंसिल्स यूज करे जाते थे, इन सबको जो एक जेनरिक टर्म यूज करा जाता है दैट इज रेलिक्स। उसमें से कुछ हमको पिपरवाह में माना जाता है, पिपरवाह में पाए गए थे रेलिक्स। उन पर्टिकुलर रेलिक्स को हिंदुस्तान में आज की डेट में लाया गया है, उनको यूज करा जा रहा है। पिपरावा बाय द वे इंडिया में ही जगह है, बट ये इंडिया के बाहर चले गए थे। मैं बैकग्राउंड स्टोरी आपको बता रहा हूँ। सरकार ने इसको वापस इंडिया में किसी तरीके से मंगवाया, लाया, मैनेज करा कि इंडिया के हैं भाई, लॉर्ड बुद्धा इंडिया से जुड़े हुए हैं तो उनके इंडिया में होने चाहिए, भारत की राष्ट्रीय धरोहर है। अब वो लेह, लद्दाख की जो कैपिटल है लेह, वहां पे एक प्रदर्शनी में दिखाए जा रहे हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ न्यूज विच यू मस्ट नो, आप लोग के लिए काम का है। दूसरा, ढाका एंड दिल्ली मूव टू रिज्यूम फुल स्केल वीजा ऑपरेशन। ढाका और दिल्ली, विच इज बांग्लादेश और दिल्ली इंडिया के बीच में, अब पूरी तरीके से वीजा ऑपरेशन वापस शुरू हो चुके हैं। हमको देखने को मिलता है करीब 1 साल पहले एक बड़ा कू हुआ था जहां पे शेख हसीना जी, जो कि बांग्लादेश की उस समय की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, उनकी सरकार के खिलाफ एक सत्ता परिवर्तन हुआ, a coup took place and she had to leave Bangladesh, she came to India और भारत में उनको मदद मिली। फिर हमको देखने को मिलते हैं वहाँ पे चुनाव होते हैं, एक नए प्राइम मिनिस्टर आते हैं वहाँ पे एंड उसी बीच एक पुरानी प्राइम मिनिस्टर साहिबा खालिदा जिया जी, उनका इंतकाल हो जाता है। तो पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जिनका इम्पैक्ट इंडिया और बांग्लादेश रिलेशन पे है और हमने वीज़ाज रोक रखे थे, अब वो फिर से हम लोगों ने शुरू करे हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़। बांग्लादेश का बैकग्राउंड पिछले जो 1 साल में, 1.5 साल में हुआ है, मेरी राय होगी आप लोगों को अच्छे से रिसर्च करके इसके नोट्स बनाने चाहिए। डेफिनेटली रेलेवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं। सेकेंड पेज पे देयर इज नथिंग विच इज वेरी रेलेवेंट फॉर अस। देखिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जरूरी नहीं कि हर दिन पेपर में बहुत सारी न्यूज़ हमारे काम की हो। ये उत्तर प्रदेश की जुडिशरी का अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, मैं उनके लिए यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, क्लैट वालों के लिए नहीं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। द श्रमवीर गौरव समारोह 2026। कल वर्ल्ड लेबर डे होता है, था मतलब 1 मई को होता है वर्ल्ड लेबर डे, आप लोग को मालूम भी होना चाहिए भाई, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वहां पे सेलिब्रेशन में हमारे को देखने को मिल जाता है श्रमवीर गौरव समारोह बनाया गया था।
ये लेबर्स की मदद के लिए या उनको सम्मानित करने के लिए एक तरीके से एक दिवस मनाया गया, जिसमें बोला जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि हम 5 लाख का हेल्थ कवर देंगे, एक तरीके से इंश्योरेंस देंगे। सो रेलेवेंट फॉर यू, आप इस नाम को मार्क करके रख सकते हैं। आगे न्यूज पे चलते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे की न्यूज लगातार 2-3 दिन से आ रही है, इसका उद्घाटन हो चुका है, ये चलना शुरू हो चुका है। प्लीज नो द डेप्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे। ये भी याद रखिएगा कि इसका जो उद्घाटन है इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हरदोई इन अप्रैल 29। सो गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, दैट इज डेफिनेटली रेलेवेंट फॉर अस, बट यू शुड ऑल्सो नो कि मोदी जी ने इसका उद्घाटन कहाँ पे करा था। दे मे एक्चुअली आस्क यू इन एग्जाम। देन अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज, इनॉग्रेटेड ऑन मार्च 28। सो नोएडा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये जिसको जेवर एयरपोर्ट भी बुलाया जाता है, इसमें कमर्शियल फ्लाइट्स 15 जून से शुरू होने जा रही हैं। द इनॉग्रल फ्लाइट विल बी बाय इंडिगो। सो जो सबसे पहली फ्लाइट होगी वो इंडिगो की मानी जा रही है कि इंडिगो की सबसे पहले फ्लाइट होगी। दिल्ली एनसीआर को दूसरा मेजर एयरपोर्ट मिल रहा है, वैसे तो हिंडन भी एक एयरपोर्ट है वहाँ पे, बट आफ्टर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट देखने को मिल रहा है। एंड रादर ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये शायद इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाए। सो डेफिनेटली यू शुड नो दिस। इंफ्रास्ट्रक्चर के दोनों डेवलपमेंट हैं, आपको डेप्थ में इनका आइडिया होना चाहिए। आगे चलते हैं। एनी अदर न्यूज जो हमारे लिए रेलेवेंट हो यहाँ? नो, नॉट रेलेवेंट फॉर अस, नॉट रेलेवेंट, नॉट रेलेवेंट। Now, this is important. Whether CLAT, whether judiciary. Chief Justice India declares Sikkim to be first paperless judiciary in country. This is very important. So हमको देखने को मिल जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने डिक्लेयर करा है कि सिक्किम राज्य की जो जुडिशरी है, स्टेट जुडिशरी, जिसको आप लोग कई बार लोअर जुडिशरी से भी रिलेट करते हैं, वो पेपरलेस हो गई है। पेपरलेस मतलब अब सारी की सारी जो चीज़ें होंगी वो करी जाएंगी कंप्यूटर्स की मदद से। सो डेफिनेटली ये रेलेवेंट है, और ये माना जा रहा है, ये पहले भी बोला गया है कि इंडिया में सारे कोर्ट्स को ई कोर्ट्स के रूप में धीरे धीरे तब्दील करा जाए, डिजिटलाइज सब कुछ करा जाए, क्योंकि उससे काम करना भी आसान हो जाएगा। सो ये सिक्किम में शुरुआत हुई है, सो मार्क कर लीजिए। डेफिनेटली डेफिनेटली रेलेवेंट फॉर अस। चलते हैं आगे भाई। नेक्स्ट कोई रेलेवेंट न्यूज? नो, नॉट वेरी रेलेवेंट। We can just skip all this. We come to the editorial page. Now, editorial page में there are two news which are relevant. I would suggest आप लोग को पढ़नी चाहिए. First, language policing is bad politics, bad economics. So अगर आप लोगों को आइडिया हो, मे बी आपने ये न्यूज़ फॉलो करी हो या शायद ना करी हो, महाराष्ट्र में ये बात उठ रही है कि महाराष्ट्र की जो फडणवीस सरकार है वो मराठी को कंपलसरी करने की बात कर रही है। ना सिर्फ पढ़ने में, पढ़ाई वाला तो पहला एक चल ही रहा है अगर आप लोग को आइडिया हो, बट अभी यहाँ पे जो मुद्दा उठा है वो ये है कि जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जैसे बड़े सिटीज हैं बॉम्बे, पुणे, उन लोगों को लिखना पढ़ना भी और बोलना आना चाहिए मराठी। सो ये अपने आप में क्या एक अच्छा फैसला है या ये एक अच्छा फैसला नहीं? अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो इट्स नॉट रॉन्ग भाई। आप जिस पर्टिकुलर जगह पे काम कर रहे हो कि आपको भाषा आनी चाहिए, उसमें कोई भी बुराई नहीं, पर भाषा किस लेवल तक आनी चाहिए? क्या सिर्फ आपको बोलनी आनी चाहिए, और यू शुड आल्सो नो हाउ टू राइट इट, और यू शुड आल्सो नो हाउ टू रीड इट? दैट इज समथिंग व्हिच इज आज की डिबेट में है थोड़ा सा। सो मेरे हिसाब से आपको ये डेफिनेटली रीड करना चाहिए, रेलेवेंट पीस ऑफ आर्टिकल। ऑल्सो यू मस्ट रीड दिस आर्टिकल बाय मनीष तिवारी जी। पाकिस्तान इज ऑफन बिट्रेड द वेस्ट बट यूएस कैन नॉट अबैंडन इट। अब इसका बैकग्राउंड क्या है अगर आपको आइडिया हो तो, पाकिस्तान आज की डेट में, मैंने आप लोग को लास्ट वीक भी न्यूज़ बताई थी, एक साइड पे यूएस और इजराइल है और एक साइड पे ईरान है। इनके बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान कितना अच्छा मीडिएटर का काम करेगा, कितना नहीं, दैट इज अ क्वेश्चन जो कि वक्त के साथ आंसर होगा। बट ये एक आर्टिकल अच्छा है कि पाकिस्तान जनरली क्या करता रहता है, हिस्टोरिकली उसका क्या ट्रेंड रहा है। आई वुड सजेस्ट डेफिनेटली रीड दिस आर्टिकल। आगे चलते हैं। A pact for deeper integration into Indo-Pacific value chain. Definite piece of relevant piece of information. Informative article है काफी, कई चीजें इसमें आप लोगों को रेलेवेंट मिल रही हैं। प्लीज उसको रीड करिए। आप लोगों को जैसे RCEP वगैरह करके कुछ पहले बॉडीज बनी थी, आप में से शायद कुछ लोगों को नहीं आइडिया होगा, बट आप लोगों को डेफिनेटली ये रीड करना चाहिए, काम का हो जाता है।
साथ ही साथ यहाँ पे क्लाइमेट वॉज नाउ फॉर डिलीवरी, अगेन रेलेवेंट, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आई रिपीट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उससे रिलेटेड, कॉप से रिलेटेड जो मीटिंग्स हो रही हैं, क्या हम लोग क्लाइमेट चेंज को हैंडल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये उससे रिलेटेड है। आप लोगों को डेफिनेटली इसको रीड करना चाहिए, गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी में बगल में लर्निंग आउटकम्स इन चाइल्ड हेल्थ आर लिंक्ड, अगेन इन रिलेवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज ये बेसिकली इंडिया में जिसको हम मिड डे मील स्कीम्स पहले कहा करते थे, अब उसका नाम पोषण हो चुका है। और हमारे देश में जो बच्चे हैं, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, उन लोगों की हेल्थ के बारे में जो स्कीम्स हैं या जो इस समय इंडिया में ग्राउंड रियलिटी है, उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। अगेन गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो एडिटोरियल में मैंने आप लोगों को लाइन से 5 आर्टिकल्स मार्क कराए हैं, एंड आई सजेस्ट ऑल ऑफ देम आर रेलेवेंट फॉर यू, आपको रीड करने चाहिए। नाउ आइडियाज पेज पे क्या कोई भी आर्टिकल रेलेवेंट है, आई वुड सजेस्ट आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। जस्ट इन केस, पर ये मैं पहले मार्क करा चुका, जस्ट इन केस इफ यू वांट यू मे रीड दिस, हीट वेव क्राइसिस नीड्स अ विजन नॉट जस्ट पॉलिसी। स्पेशली अगर आप क्लैट दे रहे हो तो ये सब रेलेवेंट है ही, बिकॉज क्लैट एंड एलिट में हमारे को आर्टिकल्स कॉम्प्रिहेंड करना सीखना बहुत जरूरी होता है, सो इट इज रेलेवेंट देयर। बट अगर आप जुडिशरी भी दे रहे हो ना, तो ये जो जीएस में जो ज्योग्राफी का हिस्सा होता है उसमें हीट वेव रेलेवेंट होता है, प्लस एसए में भी रेलेवेंट है ये। सो उस नजर से यू शुड रीड दिस वर्ल्ड पेज पे। अब हम लोग ऑलमोस्ट एवरीडे बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में एक डील करने की बात करी जा रही है जिससे वॉर को रोका जा सके। ट्रंप साहब का कहना है दैट ही इज नॉट सैटिस्फाइड विद ईरान्स लेटेस्ट प्रपोजल टू एंड द वॉर। सो ट्रंप साहब को नहीं समझ में आ रहा है जो ईरान ने डील दी है। बट अब लेट्स सी कब तक इस तरीके से चीजें चलती हैं। रेलेवेंट है, आप इस आर्टिकल को देख सकते हो। नाउ सिर्फ प्रीलिम्स के लिए या सिर्फ क्लैट के एक छोटे से पॉइंट, आपको ईरान में हम लोगों को देखने को मिल जाता है नोबीटेक्स नाम का एक क्रिप्टो करेंसी है, NOBITEX, नोबीटेक्स, इसको मार्क करके रखिए। और ये बोला जा रहा है कि नोबीटेक्स ईरान के बहुत शक्तिशाली परिवार के लोगों के द्वारा बनाया गया, चलाया गया, खराजी फैमिली, खराजी फैमिली, दिस नेम इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस। इस पर्टिकुलर फैमिली ने क्रिप्टो करेंसी बनाई, क्रिप्टो एक्सचेंज बनाया, उसका इस्तेमाल करा, उससे पैसे बनाए, और वो सब मदद करी IRGC को। IRGC, जिन लोगों को आइडिया हो IRGC क्या है, सो इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे आज की डेट पे एक तरीके से ये इल्जाम लग रहा है कि जो पूरा ईरान की वॉर हो रही है वो IRGC ही करवा रही है। सो रेलेवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट वी कम टू एक्सप्लेन पेज। Is rupee back to fragile 5 days of 2013? Frankly, अगर आप मुझसे बोलोगे, I wouldn't say that this is a very important piece of information, but you may read it to understand the basic economics. Both CLAT as well as judiciary aspirants. क्या इससे डायरेक्टली सवाल बन सकते हैं? मेरे हिसाब से बहुत कम चांसेस है, बट आप एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट, जर्नी ऑफ ईवीएम्स बिटवीन पोलिंग एंड काउंटिंग। ईवीएम्स क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। इनके बारे में अगर आप लोग को आइडिया हो तो बंगाल में 4 मई को काउंटिंग है, मतलब आज से 2 दिन बाद काउंटिंग है वहां पे, जो चुनाव बंगाल, तमिलनाडु, असम हर जगह पे हुए हैं। सो उसमें आज की डेट में क्या पॉलिटिक्स हो रही है, ये बेसिकली तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है, बट ईवीएम्स में कैसे काउंटिंग होती है, क्या होता है, ये वो भी एक्सप्लेन करता है। सो गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, रीड इट। डेविल वियर्स प्राडा आप स्किप कर सकते हैं। कोमागात मारू, हिस्ट्री में अगर आप कभी भी हिस्ट्री पढ़ेंगे, सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ये एक बहुत ही फेमस किस्सा है जहाँ पे एक शिप गया था जापानीज, कोमागात मारू, जिसमें बहुत सारे हिंदुस्तानी गए थे, और ये हांगकांग से ले जाया गया था वैनकूवर, कनाडा, और फिर कैसे ये शिप वापस भेज दिया जाता है, एंट्री नहीं मिलती है उन सिख भाइयों को, पंजाब के बहुत सारे लोग इसमें थे, उनको कनाडा में एंट्री नहीं मिलती है, एंड देन द शिप इज सेंट बैक। उसमें कैसे कई लोगों की डेथ हो जाती है, फिर जब ये बंगाल आता है तो कैसे इन पैसेंजर्स के साथ बुरा बर्ताव करा जाता है उस जमाने की ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ये उससे रिलेटेड आर्टिकल है, और ये पहले भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो ये डेफिनेटली काम का है। मेरे हिसाब से आप लोग को
डेफिनेटली रीड करना चाहिए, क्लैट हो, एलिट हो, जुडिशरी, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो। देन वी कम टू इकोनॉमी पेज। अब इसमें आप लोग को एक नेम रेलेवेंट है, आपको जो याद रखना है, दैट इज आरबीआई डीजी पूनम गुप्ता। सो आप लोग को ये जो डीजी है, ये डीजी का फुल फॉर्म क्या है, ये यहाँ पे मैं मार्क करा देता हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेप्यूटी गवर्नर पूनम गुप्ता। सो ये पूरा आर्टिकल अपने लिए रेलेवेंट नहीं है, बट हमारे लिए नाम रेलेवेंट हो जाता है कि इस समय डेप्यूटी गवर्नर कौन है, वो रेलेवेंट है। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट बैरियरलेस टोल बूथ ओपन। आप लोग को आइडिया होगा कि हम लोग जब हाईवेज पे चलते हैं हम लोग टोल देते हैं, फास्टैग को भी आपने देखा, फास्टैग को हम लोग रिलेट करते हैं ना। इंडिया में हमको देखने को मिल जाता है पहला ऐसा टोल खुला है, विच इज मैं आपको मार्क करा दूं, इंडिया फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम है 84 टोल सूरत भरूच सेक्शन ऑन NH48, इसको मार्क कर लो। सो नेशनल हाईवे 48 में, जो कि सूरत से भरूच, दो अलग अलग जिले हैं, इनको जोड़ता है, वहां पे हमारा टोल का बूथ में आपको रुकना नहीं पड़ेगा, बूम बैरियर नहीं होगा, जो एक गिरता है बैरियर जिससे आपका पेमेंट होता है, फिर बैरियर खुल जाता है, आप निकल जाते हो, वो नहीं होगा। सो फिर ये वर्क किस तरीके से करेगा, जब आपकी कार निकलेगी तो डायरेक्टली रीड कर लेगा और कार आपकी आगे बढ़ जाएगी। सो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सिस्टम माना जा रहा है। इससे फायदा क्या होगा, इससे कैमरे से ही डायरेक्टली फास्टैग यूज हो जाएगा, आपकी गाड़ी का नंबर जो रजिस्टर्ड होगा वो यूज हो जाएगा और पैसा चला जाएगा। इससे क्या होगा, ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगा, फास्ट स्पीड हो जाएगी। सो रेलेवेंट डेवलपमेंट जो कि इंडिया में आज की डेट में देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं ना, फिर मूवी रिव्यूज आगे, बिकॉज आज सैटरडे है, सो नॉट रेलेवेंट। स्पोर्ट्स में जैसे मैंने आप लोग को हमेशा बोला है, जब तक कोई मेजर अवार्ड ना हो, कोई मेजर इवेंट ना हो, हमको उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। सो विद दिस स्टूडेंट्स, आज 2 मई का जो हमारे को मेजर आर्टिकल डिस्कस करना था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई विल अगेन मीट यू टुमारो विद टुमारोज न्यूज़पेपर। बाय बाय एंड टेक केयर।